ये क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं, इसमें 10 क्वेश्चंस हैं और ये 10 क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, ये बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम में इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस को हम लोग सोल्यूशन करेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको पता नहीं होगा, तो इस चीज़ों को हम लोग जानेंगे। लेकिन इसको जानने से पहले हम ये कहना चाहेंगे कि पहले थोड़ा सा हम लोग साइड से पढ़ लेते हैं ना। जब थोड़ा सा हम लोग साइड से पढ़ लेंगे तो ये सब चीज़ें आप खुद कर लीजिएगा। अभी पढ़ने से तो कोई फ़ायदा नहीं है, मैं ही बताऊंगा तो आप समझ पाइएगा। लेकिन पहले हम लोग बुक पढ़ लेते हैं, ठीक है, मेन चीज़ें पढ़ लेते हैं, उसके हिसाब से फिर हम लोग ये करेंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं अच्छे से, ठीक है। क्या क्या होते हैं बस तुरंत ही चलिए पढ़ते हैं हम लोग। देखिए ये इलेक्ट्रिसिटी है, चैप्टर का नाम है आपका क्लास 10th चैप्टर 12 हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी का पता ही है आप लोगों को, जैसे कि ये मॉडर्न लाइफ में बहुत सारे यूज़फुल हैं इलेक्ट्रिसिटी का। बिना इलेक्ट्रिसिटी के जीना तो ऐसे है जैसे कि बहुत मुश्किल है, जैसा कि ये ऑक्सीजन है उस तरीके से मान लीजिए, क्योंकि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है आजकल इलेक्ट्रिसिटी का। पहले उतना नहीं था, लेकिन अब तो हर चीज़ें हो गए हैं, सोशल मीडिया, फ्रीज, ठीक है, टूर वगैरह, हर चीज़ें, ट्रेन, बस, हर जगह आपको इलेक्ट्रिसिटी का नीड पड़ेगा, ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। तो उसी को हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी में बहुत सारे होते हैं, चार्ज होते हैं, ठीक है, रेसिस्टेंस होते हैं, ठीक है, वोल्टेज होते हैं उसके अंदर, ये सब चीज़ें होते हैं। अब देख लीजिए सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे, चार्ज के बारे में, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। यह 2 टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज, पॉजिटिव चार्ज होते हैं और नेगेटिव चार्ज होते हैं, ये आपको पता ही होगा, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अब देख लीजिए मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज का तो आपको पता चल गया, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये नेगेटिव चार्ज हो गया। लेकिन इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के भी हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये देख लीजिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपोजिट चार्ज, ठीक है, जिसको हम अनलाइक चार्ज भी कहते हैं। ये जो होते हैं अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक का मतलब एक पॉजिटिव हो गया और एक नेगेटिव हो गया, तो ये अनलाइक चार्ज हो गए। और ये जो होते हैं अट्रैक्ट ईच अदर होते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब मैं जैसे एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ, जैसे कि आप एक बैलून ले लीजिए, ठीक है, और बैलून को अगर आप इस पर खूब हाथ पर अगर आप उसको रगड़िएगा अच्छे से, ठीक है, तो पता है क्या हो जाएगा, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और ये बैलून जो आप लेकर इसमें आप अपने हाथों में आप खूब रगड़िएगा तो पता है क्या होगा, बैलून इसमें चिपक जाएगा, यानी कि एक पॉजिटिव हो गया और बैलून में भी चार्ज हो गया तो वो नेगेटिव हो गया, और दोनों क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। बैलून बिल्कुल इस तरीके से आपके हाथ में चिपक जाएंगे, ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन अगर तो ये हाथ में चिपक जाएंगे, आराम से छोड़ दीजिए, हाथ में चिपके रहेंगे, यानी कि चार्ज हो गया ये, ठीक है। आप कभी कभार तो देखे हो ना, फिर अपने बालों में कॉम्ब वगैरह करो तो पता है क्या होता है, बाल पूरे खड़े हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। या फिर कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े कर दीजिए और बाल में पेन करके, और फिर बाल कॉम्ब वगैरह उसके करीब लेकर आइएगा तो वह क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट कर लेगा। हाँ, तो वो जो होते हैं एक पॉजिटिव हो जाता है और दूसरा नेगेटिव हो जाता है, जिसकी वजह से ऐसा हो जाता है, ठीक है। और लाइक चार्ज जो होंगे वह रिपेल ईच अदर, वह रिपेल करेंगे। अब इसके लिए भी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। उसी बैलून को 2 बैलून लीजिए और दोनों को आप रगड़िए, ठीक है, खूब दोनों बैलून को एक साथ रगड़िए और रगड़िएगा, और फिर आप उन दोनों को चिपकाइए। दोनों नहीं चिपकेंगे, हाथ हटाते ही दोनों रिपेल हो जाएंगे, यानी कि दूर भग जाएंगे। समझ में आ गया, तो वह रिपेल होता है। रिपेल का मतलब दूर भगाना, ठीक है, समझ में आ गया। याद रखिएगा पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं
1.6 इंटू 10 के पावर 19 कूलम होते हैं पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, याद रखिएगा, समझ में आ गया। और यहाँ पर देख लीजिए चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट क्या होते हैं, कूलम होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब और भी चीज़ें हम आपको बताना चाहेंगे, देखते हैं आपको कितने चीज़ें आते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ क्या होते हैं, कूलम। इसको सी से हम डिनोट करेंगे। ठीक है, इक्विवेलेंट टू द चार्ज कंटेन दिस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा कि एक चार्ज में इतने क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 6.25 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, वन चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये भी आप याद रखिएगा। कूलम जो होते हैं इज़ अ वेरी बिग यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा यूनिट किसका होता है, तो वो कूलम का होता है। वेरी बिग, बहुत बड़ा होता है। क्लियर। अब नेक्स्ट समझ लीजिए आप लोग, यहाँ पर शायद आपको कुछ काम में आ जाए। देख लीजिए, ये कंडक्टर्स हो गए और ये इंसुलेटर्स हो गए। अब बात ये है कि कंडक्टर हम किसको कहेंगे, तो याद रखिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए। दोज सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो आर कॉल्ड कंडक्टर्स। जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होते हैं उसी को हम कंडक्टर कहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, समझ में आ रहा है आपको, आर कंडक्टर्स। ये सब क्या हैं, कंडक्टर्स हैं। क्लियर, समझ में आ गया गाइस। तो ये सब आप याद रखिएगा। देखिए ये कॉपर वायर जो तार होते हैं, ठीक है, ये कंडक्टर होते हैं। ठीक है, और उसके ऊपर जो तार के ऊपर जो होते हैं प्लास्टिक कवर, उसको हम इंसुलेटर बोलते हैं। इंसुलेटर का मतलब उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ही नहीं करेगा। ठीक है, ये पेंसिल है ना, पेंसिल। अब यहाँ पर देख लीजिए, पेंसिल में हम आपको चीज़ें बता रहे हैं। ये तो हमारा इंसुलेटर है, लेकिन ये हमारा कंडक्टर है। ठीक है, कंडक्टर है। ठीक है, इसके अंदर ये जो आपको नोक दिखाई दे रहा है, जिससे हम राइट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, इसको पता है हम क्या बोलते हैं, बताइए। इसको ग्रेफाइट बोलते हैं। ये ग्रेफाइट होता है, जो ग्रीन जैसा है, जो लिख रहा है, इसको हम ग्रेफाइट बोलते हैं। ठीक है, ये एक कंडक्टर होता है, याद रखिएगा। ये भूल करके भी स्विच वगैरह में मत लगाइएगा और आजमाइएगा मत कि मुझे करंट लगेगा कि नहीं। बेटा मारेगा, इतना तेज़ फेंका जाओगे कहीं दूर। समझ में आया। तो ये बहुत ही ख़तरनाक होता है। ये इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होते हैं। ठीक है, और ये जो हो गए, ये पेंसिल ऊपर जो वुड का है, लकड़ी का है, ये इंसुलेटर होते हैं। इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होंगे ही नहीं। ये कॉपी है, ये इंसुलेटर हो गया, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगा। कंडक्टर का मतलब होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो, और इंसुलेटर का मतलब होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो। समझ में आ गया। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये सब चीज़ें पढ़ लेते हैं यार इंसुलेटर के बारे में। दोज सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो। जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होता है उसी को हम इंसुलेटर्स कहते हैं। अब वह क्या क्या चीज़ें हो सकते हैं, ग्लास, इबोनाइट, रबर, मोस्ट प्लास्टिक्स। ठीक है, प्लास्टिक जो हो गए, पेपर हो गए, ड्राई वुड हो गए, कॉटन हो गए, माइका हो गए, बैटलाइट हो गए, पोर्सिलैन हो गए, ड्राई एयर हो गए, और ऑल इंसुलेटर्स। ये सभी क्या हैं, इंसुलेटर्स हैं। ठीक है, मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कीजिएगा तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा ही नहीं। समझ में आ गया। क्लियर, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट समझ लेते हैं। अब हम लोग जो समझाने वाला हूँ, यहाँ पर देख लीजिए इलेक्ट्रिक डिफरेंस, यहाँ पर देख लीजिए जो मैं अब बताने वाला हूँ वो है पोटेंशियल डिफरेंस। इसके बारे में समझते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस, याद रखिएगा, द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। दूसरा भी इसका है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस का ये फॉर्मूला होता है। पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से डिनोट करते हैं, वर्क डन को हम W से डिनोट करते हैं, और क्वांटिटी ऑफ चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं। तो ये भी हमारा एक फॉर्मूला बन गया।
यूनिट याद रखा कीजिए, किसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इसका क्या यूनिट होते हैं, ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में आया। अब नेक्स्ट समझ लेते हैं हम लोग और भी चीज़ें जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यार। चलिए जानते हैं। यस, ये चीज़ें देख लीजिए, ये सब चीज़ें आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है यार। ये देख लीजिए, द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज़ वोल्ट। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट क्या होते हैं, वोल्ट होते हैं। याद रखिएगा इसको वी लेटर से, लेटर जो है वी, वोल्ट को वी से डिनोट करेंगे। हम भी तो यहाँ वी ही लिखे थे। ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस को हम शॉर्ट में पीडी भी लिख देंगे। इसका सिंबल पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया गाइस। अब नेक्स्ट समझते हैं यार, यहाँ पर देख लीजिए, बहुत बढ़िया। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इज मूविंग 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू द अदर। ठीक है, 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटा 1 कूलम, ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वोल्ट को वी से, 1 वोल्ट यानी कि वी, जूल को जे से, कूलम को सी से। ठीक है, तो 1 वोल्ट बराबर क्या हो जाएंगे, 1 जूल, ये माइनस लग गया तो पर कूलम। ठीक है, 1 वोल्ट बराबर क्या हो जाएंगे, 1 जूल पर कूलम। इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1 वोल्ट बराबर 1 जूल। ठीक है, फिर पर कूलम, इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं, दोनों तरीका सही है। ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट समझते हैं यार, यहाँ पर द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय मीन्स ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड वोल्टमीटर। ठीक है, वोल्टमीटर क्या होते हैं, जो पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग, देखिए वह कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को मेजरमेंट करते हैं, तो वो होता है वोल्टमीटर। ठीक है, समझ में आ गया। इसको वोल्टमीटर इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल में कनेक्ट करते हैं वोल्टमीटर को, याद रखिएगा। समझ में आया। अक्रॉस द 2 पॉइंट्स वेयर द पोटेंशियल डिफरेंस टू बी द मेजर्ड फ्रॉम द एग्जांपल दिस। यहाँ पर देख लीजिए, ये हमारा वोल्टमीटर है, दिस इज़ अ वोल्टमीटर, दिखाई दिया, ये वोल्टमीटर है। अब देख लीजिए, इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो ये कंडक्टर हो गया। ठीक है, और ये हमारा यहाँ वोल्टमीटर लगता है। ठीक है, और वोल्टमीटर कनेक्टेड इन पैरेलल, यहाँ भी मैंने बताया, विथ कंडक्टर ए बी, ए और बी ये जो कंडक्टर है, टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। क्लियर, ये पता चल गया। अब यहाँ जानते हैं यार, ये ब्लैक वाला पॉइंट जानते हैं। और वोल्टमीटर हैज़ अ हाई रेसिस्टेंस। हाई रेसिस्टेंस किसका होता है, वोल्टमीटर का होता है, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट समझ लेते हैं। अब क्या है, वोल्टमीटर इज अदर नेम, वोल्टमीटर इज द अदर नेम फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, कहीं कहीं पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्टेज भी कह देते हैं, और वह सही भी है, इसमें खुद कह रहा है। ठीक है, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस बोलिए, बात बराबर ही है, या इसको हम V से डिनोट करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। क्लियर गाइज। यहाँ पर देख लीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वर्क डन बटा चार्ज मूव्ड। पोटेंशियल डिफरेंस को V से, वर्क डन को W से, और चार्ज को Q से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो इस पर न्यूमेरिकल्स ये बने हुए हैं, जो मैं न्यूमेरिकल्स के लिए तो आपको पता ही है, मैं अलग ही वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, अब हम लोग ये समझते हैं यार, ये सब अब हम लोग समझते हैं चीज़ें जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है गाइज, तो अब हम लोग ये सब क्वेश्चन समझते हैं। ठीक है, चलिए, ये हमारे पास कॉपी हो गया और चलिए करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, बाय व्हाट अदर नेम इज द यूनिट जूल पर कूलम कॉल्ड। क्या होते हैं पर कूलम कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको, वोल्ट कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। अब आपको विश्वास कैसे होगा, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। वोल्ट, वोल्ट देख लीजिए, ये वोल्ट है ना, क्या दे रखा है, जूल दे रखा है, जूल, ये मतलब डिवाइड में है, कूलम नीचे है, कूलम नीचे है, क्या होते हैं, वोल्ट होते हैं। आ गया समझ में।
ठीक है, बढ़िया यार। कमेंट्स में ज़रूर बताया कीजिए कितना अच्छा लग रहा है मेरा वीडियो। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट समझते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। आराम आराम से कर लीजिएगा। कह रहा है क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइंड अ वोल्ट। वोल्ट के लिए कौन करेक्ट है? अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था? वोल्ट के लिए क्या होता है? जूल पर कूलम। जूल पर एम्पियर तो नहीं होता है। देख लीजिए, ये मेरा बी वाला ही सही है, बी वाला ही करेक्ट है। देख लीजिए यहाँ पर यार, हम हर चीज़ें दिखाएंगे आपको। ठीक है, कह रहा है ना कि वोल्ट के लिए कौन करेक्टली डिफाइंस हैं वोल्ट के लिए। तो देख लीजिए, जूल पर कूलम। यहाँ पर देख लीजिए, वोल्ट के लिए जूल पर कूलम, वोल्ट के लिए जूल पर कूलम। ये डिवाइड लग गया तो पर कूलम हो गया। याद रखिएगा चीज़ें, वोल्ट बराबर जूल, ये पर कूलम। इसको हम यहाँ भी लिखे हैं, यहाँ भी आपको लिखे हैं, तो माइनस में 1 लग गया, तो इसका मतलब होता है पर कूलम। 1 जूल वोल्ट बराबर जूल पर कूलम। ठीक है, पता चल गया आपको। नेक्स्ट समझते हैं अब थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन अब हम लोग समझते हैं। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा? वोल्ट के लिए जूल पर कूलम। ठीक है, 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर कूलम। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर कूलम। इस तरीके से भी आप इसको राइट कर सकते हैं, 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर कूलम। इस तरीके से भी आप राइट कर सकते हैं। ठीक है यार, बस मैं समझाना आपको बताता हूँ, जितना नॉलेज होगा उतना ही बढ़िया है। थर्ड नंबर क्वेश्चन समझते हैं यार। व्हाट डू द लेटर PD स्टैंड फॉर। ये PD लेटर किसका होता है बताइए? ये PD लेटर किसका होता है? थर्ड नंबर क्वेश्चन का। तो PD लेटर किसका स्टैंड फॉर होता है? तो पोटेंशियल डिफरेंस, हम लोग पढ़े हैं ना, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस का होता है PD लेटर। ठीक है, थोड़ा मैं रुक के इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप भी कुछ देखिए, दिमाग लगाइए। ठीक है, और जो आपको पता है वो ज़रूर कमेंट में बताया कीजिए यार। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं थर्ड का B नंबर। ये थर्ड का A नंबर हो गया, इसका B नंबर आंसर था सेकंड का। थर्ड का B नंबर देख लीजिए, विच डिवाइस इज़ यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। बताइए क्या होते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने के लिए, मेज़रमेंट करने के लिए हम किस डिवाइस का यूज़ करते हैं? तो वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर। इसको भी दिखा दूं? चलिए भाई, पोटेंशियल डिफरेंस को यूज़ करने के लिए कौन सा डिवाइस का यूज़ करते हैं यार? वो होता है वोल्ट मीटर। ठीक है, यही होता है, वोल्ट मीटर होता है। ठीक, समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट समझते हैं अब हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन को जानते हैं अच्छे से। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है? देख लीजिए, व्हाट इज मीन्ड बाय सेइंग दैट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज 1 वोल्ट। 1 वोल्ट, 1 वोल्ट, आसान है चीज़ें। 1 वोल्ट, तो 1 वोल्ट बराबर क्या होंगे? इसका पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो 1 वोल्ट बराबर हो जाएंगे 1 जूल बटा 1 कूलम। यही तो होते हैं। 5 नंबर चीज़ें जानते हैं। हाउ मच वर्क इज डन व्हेन 1 कूलम चार्ज मूव्स अगेंस्ट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। ठीक है, याद रखिएगा, 1 कूलम चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 कूलम। तो ये क्या हो जाएगा? 1 वोल्ट, वोल्ट क्या है? 1 वोल्ट है, बराबर चार्ज कहाँ होता है? चार्ज कहाँ है? 1 कूलम। कूलम को कहाँ लिखते हैं? नीचे, 1 कूलम। ठीक है, अब यही आपसे कह रहा है इसमें वर्क इज डन। वर्क डन कितना होगा? वर्क डन क्या होगा? यानी कि ये जे से डिफाइन करते हैं हम। वर्क डन को तो जूल होता है ना, वर्क डन का ऐसा यूनिट जूल होता है, तो जे से तो क्या होगा? तो हाउ मच वर्क इज डन, कितना वर्क डन होगा? तो ये हो गया, जूल हो गया। ठीक है, ये मान लीजिए ये W है यार, पहले अच्छे से मैं बताऊँ यार, ये W है, वर्क डन।
ठीक है, अब आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, W को वर्क डन को W को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो W इजकल टू क्या हो जाएंगे 1 वोल्ट इंटू 1 कूलम, यानी कि वर्क डन। ठीक है, क्या हो जाएंगे W इजकल टू 1 1 जा 1 ही होगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो, और वर्क डन का ऐसा यूनिट क्या होते हैं, जूल होते हैं। समझ में आया? तो 1 जूल हो जाएंगे इसके आंसर, याद रखिएगा। क्लियर? नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहे हैं आपसे, व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट क्या होते हैं बताइए? वोल्ट होते हैं। सिंपल ये क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन जानते हैं गाइज, हाउ मच वर्क इज डन इज इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम। चार्ज कितना दे रखा है 2 कूलम। चार्ज को हम किससे डिफाइन करते हैं, Q से। कितना दे रखा है 2 कूलम। नेक्स्ट समझते हैं अब हम लोग, और इसमें क्या कह रहा है, अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, V से, जो कितना दे रखा है 12 वोल्ट। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 12 वोल्ट। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को V से डिनोट करते हैं। समझ में आ गया? अब इसमें आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में, हाउ मच वर्क इज डन, कितना वर्क डन हुआ है, वर्क डन कितना हुआ है, यानी कि वर्क डन को हम किससे डिनोट करते हैं, W से। ये हमें बताना है कि क्या होगा। ठीक है, आपको फॉर्मूला तो पता ही होगा, V इजकल टू क्या होते हैं W/Q, ये आपको फॉर्मूला पता है ना। V कितना दे रखा है आपका बताइए 12 वोल्ट, तो 12 इजकल टू W आपको पता करना है, Q कितना दे रखा है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, W 1 जा W इजकल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 दूना का 24, तो वर्क डन कितना हो जाएगा 24 जूल हो जाएंगे। ये आपके हो गए आंसर। क्लियर? समझ में आ रहा है गाइज? नेक्स्ट समझते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है देख लीजिए, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होते हैं, तो कूलम होते हैं। चार्ज कूलम, याद रखिएगा, चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होते हैं, कूलम होते हैं। क्लियर? 9 नंबर क्वेश्चन अब जानते हैं हम लोग, डिफाइन 1 कूलम चार्ज। 1 कूलम चार्ज को आपको डिफाइन करना है, सिंपल सा चीज़ें हैं। 9 नंबर में 1 कूलम चार्ज को आपको डिफाइन करना है, तो 1 कूलम बराबर क्या हो जाएंगे 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड। ठीक है, डिफाइन मैंने कर दिया, यानी कि चार्ज को 1 कूलम Q बराबर एम्पियर को I से डिनोट करते हैं और सेकेंड को T से, तो Q इजकल टू IT फॉर्मूला होता है। ये लिख लीजिए, ये लिख लीजिए, दोनों बराबर ही है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? ये कूलम को, ठीक है, चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम, ये करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर, टाइम का ऐसा यूनिट सेकेंड, बस। तो दोनों चीज़ें मैंने लिख दिया। 10 नंबर क्वेश्चन जानते हैं हम लोग, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, फिल इन द ब्लैंक्स विच ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स करना है हमें, सुइटेबल वर्ड्स हैं। पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड इन डैश एंड डैश। 3 चीज़ें हैं, क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस को किससे मेजर करते हैं बताइए, वोल्ट से करते हैं ना, वोल्ट से करते हैं। ठीक है, यूजिंग अ डैश प्लेस्ड, किस में बताइए, वोल्ट मीटर में। वोल्ट मीटर में ही तो यूज करते हैं। इन डैश क्रॉस ऑफ कंपोनेंट, किस में करते हैं, तो पैरेलल में करते हैं, मैंने बताया था। क्लियर? नेक्स्ट कह रहा है इसमें B नंबर में देख लीजिए, कॉपर इज अ गुड, क्या है, कॉपर एक गुड क्या है, कंडक्टर है, कंडक्टर। प्लास्टिक इज एन, क्या है ये, प्लास्टिक पेन, ये सब क्या होते हैं, इंसुलेटर, बन गया। ठीक है गाइज, तो ये 10 क्वेश्चंस का आंसर कैसा लगा और मैंने आपको किस तरीके से एक्सप्लेनेशन करके बताया आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।